सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी ऑनलाइन कक्षा का आरंभ करते हैं। हम वार्षिक पाठ्यक्रम के प्रथम पाठ दशमः पाठा बुद्धिर्स्य बल तस्य पाठ 10 जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। दशमः पाठा बुद्धिर्स्य बला तस्य पाठ 10 जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। अथ कदाचित मंदरा नामका पर्वते दुर्दंता नामका सिंह अवसत। तब शायद मंदार नाम के पर्वत पर दुर्दंत नाम का शेर निवास करता था। सह नित्यम असंख्यानान पशुना वधम अकरोत्। वह रोज असंख्य पशुओं को मार डालता था। तदा स्वजाते 6 दृष्ट्वा सर्वे पशवा मिलित्वा सिंहस्य समीपम आगच्छन्। तत्पश्चात अपने वर्ग की कमी देखकर सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। तमे चा न्यावेदन महाराजा अन्येन पशु घातेन का लाभा। और उससे निवेदन किया, महाराज बहुत से जानवरों को मारने से क्या लाभ। प्रसीद त्वं प्रतिदम एका पशु तव आहाराय स्वमेव अगमिष्यति इति। आप प्रसन्न होइए, हर रोज एक जानवर आपके भोजन के लिए अपने से ही आएगा। सिंह तान अवदत ए भुवन इति। शेर उनसे बोला, ऐसा ही हो। बच्चों, ये कहानी एक शेर की है जो कि बहुत ही क्रूर शेर था। उसका नाम दुर्दंत था। वो जंगल के बहुत से पशुओं को रोज मार देता था। जब पशुओं ने देखा कि हमारी जाति जो है खतरे में पड़ती जा रही है, हम सब खत्म होते जा रहे हैं, तो वो सब मिलकर शेर के पास गए और उन्होंने कहा कि हे शेर, हे जंगल के राजा, आप जो है इस प्रकार से हम लोगों को मत मारिए। प्रतिदिन भोजन के रूप में एक एक जानवर आपके पास आएगा और आप उसे खाकर तृप्त हो जाइएगा। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। तत्प्रभाति प्रतिदिन स्वमेव एक पशु सिंहस्य समीपम अगच्छत्। इसके बाद हर रोज अपने से ही एक जानवर शेर के पास जाता। सिंह तस् प्रत्या अगथन। शेर उसको चाव से खाता। कदालांतरे एकस्य वृद्ध शिशिकस्य वार समानवत्। कुछ समय बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। सा अचिंत्यत यद्यपि इदानी जीवन रक्षत दुष्कारा तथापि भयात् त्रणानाय यत्न कृत्वा। वह सोचा, यद्यपि इस समय जीवन की रक्षा करना कठिन है, फिर भी भय से रक्षा के लिए कोशिश करनी चाहिए। एव स्वमत्वः उपायान् चिन्तयत् सा शशका मंद मंद गित्वा चिरा विलंबन सिंहस्य अग्रे उपस्थिति अभवन्। इस प्रकार अपनी बुद्धि से उपाय सोचते हुए वह खरगोश धीरे धीरे जाकर बहुत देर से शेर के आगे उपस्थित हुआ। बच्चों, इसी प्रकार से जब रोज जानवर जो है शेर के पास जाने लगे, तभी एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। बूढ़ा खरगोश ने सोचा कि मरने के डर से अच्छा है कि इससे बचने का कोई उपाय सोचा जाए। इसी सोच में धीमे धीमे वो चलता गया और अंत में जाके वो बहुत ही देर में शेर के पास पहुंचा। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। तद विलेमन से अत्यंत कुपिता अतृष्ठित। इस देर के कारण शेर अत्यंत क्रोधित बैठा था। सा शशिका विलंबस्य कारणम अपृच्छत्। वह खरगोश से देर का कारण पूछा। शशिका अकथत। खरगोश ने कहा, महाराज नात्र मम अपराधा मार्गे एका अपरासी मम विलोक्य अकथयत्। रे शशिका त्वा कुत्र गच्छसि अत्रैव तिष्ठ मम आहारो भवति।
महाराज, इसमें मेरा अपराध नहीं है। रास्ते में एक दूसरा शेर मुझे देखकर कहा, हे खरगोश, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ बैठो, मेरा भोजन बनो। बच्चों, जब वो शेर के पास जब खरगोश देर से पहुंचा तो शेर जो था वो बहुत गुस्से में होकर बैठा हुआ था और उसने खरगोश से उसकी देर से आने का कारण पूछा। तो खरगोश ने उससे कहा कि हे राजा, मेरा कोई भी इसमें अपराध नहीं है। मैं तो आपके पास आ रहा था, पर रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिला और उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हे खरगोश, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। तदा तम अकथ्यम अहम अय वनस्य महाराज दुर्धराजस्य समीपा गच्छम। तब मैं उससे बोला, मैं इस वन के महाराज दुर्दंत के पास जाता हूँ। तत्श्रुत्वा सा से अकथ्यत, ये ऐसा सुनकर वो शेर बोला, रे धूर्त, अहम अस्य वनरस्य राजा न्याय कश्चित। हे मूर्ख, मैं इस वन का राजा हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो मैत्र तृष्टा इति स्ववामिनी तदात्स्मः पुनरागमना शपथा कृत्वा अत्र समागत्य स्मित इति। तुम यहीं बैठो, तुम यहीं बैठो स्वामी। तब मैं उससे फिर वापस आने के लिए शपथ करके यहाँ आया हूँ। अथा दुर्दंता अत्य कपोतन अर्गचत अकथ्यत चा कुत्र तिष्ठानि सा वाचका त स्वत्मार मार्गदर्शने ये अहंता क्षणादेव हान्यश्यामी इति। तब दुर्दंत अत्यंत क्रोध से गरजा और कहा, कहाँ बैठा है वो ठग? उसे जल्दी से मुझे दिखाओ, मैं उसे पल में ही मार डालूंगा। इस प्रकार से जब शेर ने दुर्दंत को बताया कि मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिला, उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनकर दुर्दंत जो है बहुत क्रोध में आ गया और उसने कहा कि वो ठग कहाँ पे है, मुझे बताओ, मैं उस दूसरे सिंह को मार दूंगा। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। तथा शशिका तसिंहस्य एक गंभीर कूपम अन्यत। इसके बाद खरगोश उस शेर को एक गहरे कुएं में ले गया। कूपस्य उपरि गत्वा सा सिंहम अवदत्त देव भित्या सा तुष्टम अस्मिन कूपे नीलीन तिष्ठत्। कुएं के पास जाकर वो शेर से बोला, देव, भय से वो दुष्ट इस कुएं में छिपा बैठा है। सिंह तत्र गत्वा कूपे स्वप्रतिभम अपश्यत्। शेर वहां जाकर कुएं में अपनी परछाई देखा और उसे दूसरा शेर मानकर उसके वध के लिए कुएं में गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। चा परस्य मित्वा तस्य वधन कूपे निवृत्त्यात् प्रश्वा अगच्छत्। एव बुद्धिस्य ता शशका बलिनमा अपि सिंह निपत्या अति की सदुत्तम। उसके वध के लिए कुएं में गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार बुद्धि के बल से वह खरगोश बलवान शेर को भी गिरा दिया। इसलिए ही सज्जनों के वाक्य हैं, बुद्धि यशस्य बल तरस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलमिति। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल कहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समस्या के समय या कठिन समय आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, परंतु उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटे से खरगोश ने यहाँ इतने बड़े धूर्त शेर को अपनी बुद्धि के सहारे मार दिया, तो इस कहानी में ये बताया गया है कि जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बलवान नहीं है। तो आइए बच्चों, अब समझ लेते हैं कि कौन सा कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और कौन सा कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करना है। बच्चों, कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको दे रही हूँ जिन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आइए बच्चों, अब अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास एक जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पाठ के अनुसार उत्तर लिखिए। सिंह कुत्र अवसत, शेर कहाँ रहता था? मंदार नाम के पर्वते, शेर जो है मंदार नाम के पर्वत में रहता था। दूसरा, सिंह किम अकरोन, शेर क्या करता था? सिंह नित्यम असंख्यन पशुना वधाम अकरोत, शेर जो है वो रोज बहुत से जानवरों को मार देता था।
कालांतरे कस्य वारा समायात। कालांतरे एकस्मत् वृद्धशस्का वारा समायात। कुछ समय बाद किसकी बारी आई? कुछ समय बाद एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। यदि जीवन रक्षणा दुश्मन कदापि की कर्म। यदि जीवन की रक्षा करनी है तो कुछ तो करना ही होगा। भयात तृष्णा अन्य करवत्य। डर से कुछ नहीं होगा। सी कूपे कम अप्रशत। शेर ने कुएं में क्या देखा? किसे देखा? सी कूपे स्वप्रतिबंब अप्रसी ने अपनी ही परछाई को कुएं में देखा। अभ्यास 2, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपको अपनी पुस्तिका में करना है। कदाचित डैश पर्वते डैश सिंहा अवसत। इसमें आपको पहले खाली स्थान में मंदार नाम के और दुर्दंत नाम का आदि शब्द को भरना है। खा सा नित्यम डैश पशुशाना वधम अकरोत। असंख्यान, वो रोज असंख्य पशुओं को मारता था। गा महाराज अनियन डैश का लाभेत पशु घातेन। महाराज बहुत से पशुओं को मारने का क्या लाभ। घा सा शशका डैश कारणम अप्रश्यत। विलंबस्य, यहाँ पे आपको देरी विलंबस्य शब्द को भरना है। अड़ा अहता क्षणादेव डैश हानिश्यामी। हानिश्यामी भरना है। उसके बाद तीसरा है परस्पर मिलान कीजिए। ये भी आपको अपनी पुस्तिका में करना है। मंदार नाम का पर्वते, दुर्दंत नाम का सिंहा, स्वजाते रक्षणाम, भयातः तृष्णाम, गंभीराम कूपम, स्वप्रतिबिंबम अप्रश्यत। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। अभ्यास 4, विभक्ति और वचन लिखिए। यह भी आपको अपनी पुस्तिका में करना है। स्वजाते विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचन। प्रत्यय विभक्ति है तृतीया, वचन है एक वचन। आहाराय विभक्ति है चतुर्थी, वचन है एक वचन। भयात विभक्ति है पंचमी, वचन है एक वचन। मार्गे विभक्ति है सप्तमी, वचन है एक वचन। उदाहरण अनुसार लिखिए। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। संधि विच्छेद है जिसको आपको संधि करके लिखना है। ये कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। क्र धन कृत्वा कृत्वः, श्रु धन कृत्वा श्रुत्वः, मिल धन कृत्वा मिलित्वः, खद धन कत्वः खदित्वः, स्था धन कृत्वा स्थित्वः। छठा अभ्यास, पुरुष और वचन लिखिए। ये भी आपको अपनी पुस्तिका में करना है। पुरुष और वचन। अवसत का पुरुष है प्रथम, वचन है एक वचन। अकरोत पुरुष है प्रथम, वचन है एक वचन। अगछन पुरुष है प्रथम, वचन है बहुवचन। अवदत पुरुष है प्रथम, वचन है एक वचन। अत्रिष्ठत पुरुष है प्रथम, वचन एक वचन। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपकी विद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में और पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।